अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चपली कबाब बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो। आप बीफ, मटन, चिकन कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन तरीकाकार बनाने का एक ही है। उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, और 250 ग्राम मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप किया है। 2 चम्मच अदरक और लहसुन के लिए पेस्ट बनाया है इनका। मक्की के आटा 2 चम्मच, मक्की का आटा 2 चम्मच, चंद पुदीने की पत्तियां, लेमन 1 अदद, ज़ीरा भुना हुआ, सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, नमक अपने जायके के मुताबिक, लेकिन मैंने हाफ चम्मच लिया है, आधा चम्मच। सूखा धनिया 1 चम्मच, उसका भी मैंने बारीक किया है, उसे ज़्यादा बारीक नहीं किया, एक किस्म का दादरा हुआ ये। हल्दी आधा चम्मच, सुरख मोटी मिर्च दादरी हुई 1 चम्मच, सुरख मिर्च बारीक पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाले का लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए, मैं प्याज जो चॉप किया हुआ था उसको डालने लगी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर जो चॉप किया हुआ, दादरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मक्की का आटा, जीरा, लेमन, एक अदद लेमन डाला है, उसका पूरा रस, ये पुदीने की पत्तियां, ये इसको मैंने चूरा कर लिया, मसल ली है अच्छी तरह। अब मैं इसको मिक्स करने लगी। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्चें और अंडा फेंट कर मैं इसमें शामिल करूंगी। ये देखें, अब हमने अंडा फेंट लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखें, अब आपने इस तरह थोड़ा सा कीमा लेकर इसका गोल पेड़े की तरह आपने इसको बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसको हाथों से यूं थोड़ा प्रेस करना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी वो भी निकल जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बनाकर रख लेना है।
मसालों को। अब हम इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गर्म हो गया, इसके अंदर हम चपली कबाब को रख कर तल लेंगे। ये देखें, अब मैं इसके अंदर इसको डालने लगी हूँ। अब थोड़ा सा ये गोल्डन होगा एक साइड से, तो हम दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी। ये देखें, एक साइड से ये गोल्डन हो गया था, तो हम इसकी साइड चेंज कर दी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सेम इसी तरीके से आपने सारे चपली कबाब तैयार कर लेने हैं। और इसको डिश आउट कर दें। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।